हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 के इन्वायरमेंट की वर्कबुक। आज से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है मेला। अब मेला मतलब इस वक्त सीजन चल रही है मेलों की। आप देवी मेला है, कहीं कोई मेला है, लग रहे हैं और मेला देखने की शौक भी बच्चों को बहुत अधिक होती है। तो उसी से संबंधित आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे जो आपको भी करने, यानी आपको इसमें अधिक से अधिक करने, क्योंकि मेला देखने आप जाते हो तो उसके बारे में हम कैसे बता पाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऊपर दिए गए चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। ये मेला का चित्र छपा हुआ है, इसको देखिएगा और इन सवालों के जवाब आप देखिएगा। तो चित्र में लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो चित्र देख करके भाई बहुत से लोग ऐसे हैं सामान को बेच रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे उन सामानों को खरीद रहे हैं। कोई चाट खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई सर्कस में है, कोई सीसॉ पे है। मतलब ये सब उसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो आप इसमें अपना लिख सकते हैं, ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। मेले में क्या क्या लगा हुआ है, तो जितने भी सामान आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं केवल उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है। खाने की चीज़ों के अलावा और कौन कौन से ठेले लगे हैं, तो क्योंकि इतना साफ चित्र तो नहीं बना हुआ है तो उसमें आप खाने की चीज़ों के अलावा कौन कौन से ठेले लगे हैं। जैसे एक ठेला ऐसा लगा हुआ है जिस पर हम मतलब कोई वैसा सामान खरीद सकते हैं, खिलौना खरीद सकते हैं, खिलौने के ठेले लगे हुए हैं। और किसी पर निशाना लगाने वाला ठेला लगा हुआ, तो ऐसे करके आप इसमें लिख पाएंगे। मेले में दमकल आग बुझाने की गाड़ियों क्या क्यों खड़ी होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। भाई मेले में ऐसा होता है कि सब तरह के काम हो रहे, कोई आदमी बीड़ी पीने वाला भी है, सिगरेट पीने वाला भी है, आग लग सकती है वहाँ पर। जब आग लग सकती है तो जो दमकल गाड़ियाँ होती हैं उनको दमकल कहते हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ। तो अगर मेले में आग लग जाएगी तो तुरंत गाड़ी कहाँ से आएगी, इसलिए वहाँ गाड़ी पहले से ला करके खड़ी की जाती है। इसी प्रकार से आपके गांव में किन किन अवसरों पर मेला लगता है, अब आप ये लिख सकते हैं आपके गांव में ज़्यादातर मेला कब लगता है, दशहरे पर लगता है, रामनवमी में लगता है, दीपावली आदि पर मेले लगा करते, तो वो हमने लिख दिया है। आपको मेले में जाना पसंद है, मेले में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे, अब ये आपको स्वयं लिखना है। अगर मेले में आपको जाना पसंद है आप लिखें हाँ मैं मेले में जाना पसंद है। आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं और वो भी आप यहाँ पर लिखें। और वहाँ जाके क्या करते हैं, मेले में जाना क्यों पसंद है उसकी वजह भी लिखें। हमको सामान खरीदना चाहते हैं, या कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, या कोई मिठाई वहाँ अच्छी लगती है, या सर्कस देखना अच्छा लगता है, या झूला झूलना अच्छा लगता है, किस वजह से आप मेला देखने जा रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगला कि मेले में जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं, ये भी आपको ही लिखना पड़ेगा। भाई मेले में जाने से पहले क्या तैयारियां करते हैं, सही से कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, ये सब चीज़ों की तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। मेला कितनी दूर है, कब तक लौट के आना है, क्या हमारे पास सवारी होनी चाहिए, तो ये सब तैयारियां हमको करनी पड़ती हैं। उनके लिए अभी आप इसमें लिख सकते हैं। मेले में किन किन चीज़ों की दुकानें लगी होती हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। भैया चाट पकौड़े की, मिठाई की, खिलौनों की और कपड़ों की, बर्तनों की, इन सब की दुकानें होती हैं, तो वो भी आप इसमें लिख पाएंगे। आप जिस मेले में गए थे वहाँ कौन कौन सी चीज़ें खाने को मिली थी, अभी आप लिख पाएंगे स्वयं ही। आपने अगर कोई मेला देखा है तो वहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज़ें खाई थी उनका नाम आप इसमें लिख दीजिएगा। आप मेले से क्या क्या खरीद और फिर उस मेले से आपने क्या खरीद के घर लाए, उन चीज़ों का नाम भी आप इसमें लिख दीजिएगा। तो ये बहुत से सरल से क्वेश्चन है जो आपको स्वयं अपने सोच करके लिखने, अगर आपने मेला देखा है और कभी मेला गए हैं तो। और नेक्स्ट है कि अनीता ने मेले में आइसक्रीम खा करके उसके रैपर को जहाँ तहाँ फेंक दिया। यानी आप मेले में कोई ऐसी चीज़ खाते जो रैपर वाली है तो उसका रैपर आपने निकाला, रैपर मतलब उसका कवर, और जहाँ चाहो वहाँ आप फेंक दो। तो ऐसा एक लड़की ने किया। क्या है सही है, मेले में स्वच्छता के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, तो उसने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हैं इसका मतलब आप स्वच्छता को कतई ध्यान में नहीं रखे हुए हैं और आप गंदगी फैला रहे हैं। तो आपको जो भी चीज़ें खा रहे हैं और उसका जो भी छिलका या रैपर या दोना पत्तल है उसको किसी डस्टबिन में ही डालना है। तो हमने इसमें लिखा है रैपर को इधर उधर फेंकना अच्छी बात नहीं है, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए रैपर को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। मेले में खोया पाया शिविर का क्या काम होता है, देखो एक शिविर लगा होता है, इसमें माइक बजता रहता है, लाउड स्पीकर लगा होता है, और वहाँ पर किसी का सामान खो जाए आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, या किसी का छोटा बच्चा या कोई चीज़ खो जाए तो वहाँ शिकायत दर्ज होती है, उसका अनाउंसमेंट होता है और दूर से सुनाई देता है। तो किसी खोई हुई चीज़ को प्राप्त करने में या ढूंढने में बड़ा आसानी इस खोया पाया शिविर में हो जाती है, इसलिए ये शिविर लगाए जाते हैं। मेले में कौन कौन से झूले होते हैं, आप किन किन झूलों में बैठे लिखिएगा, तो उन झूलों के नाम लिखवाए। जैसे एक होता ब्रेक डांस झूला, जंपिंग चक्री और जॉइंट व्हील हवाई, ड्रैगन ट्रेन, ये सब उसमें झूले लगे होते हैं, इनके नाम हमने लिखे हैं। मेले में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो अपने सामान के प्रति आपको बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी है कि आपका कोई सामान चोरी ना हो जाए। मेले में मेले के क्या क्या फ़ायदे हैं, कई ज़रूरतों के सामानों को एक ही जगह से हम खरीद सकते हैं।
और थोड़ा मनोरंजन भी हम लोगों को हो जाता है। तो ये मेले के फ़ायदे हैं। और नेक्स्ट है कि खाद्य वस्तुओं के 2 चित्र आपको दिखाए गए। एक देखो ये ढके हुए सामान की और ये के खुले हुए सामान की, खाने वाली दोनों चीज़ें जो मेले में बिक रही हैं। आप इनमें से कौन सी चीज़ को खाना पसंद करेंगे? तो सीधी सी बात है, देखो इस पर मक्खियाँ चारों तरफ बैठी दिखाई दे रही हैं। क्या ऐसे खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये ढकी हुई है, देखो इसके ऊपर कोई मक्खी नहीं है, तो ज़रूरत है अगर मैं खाने की तो हम इस चीज़ को खाना पसंद करेंगे। तो हमने लिखा है जो वस्तु सुरक्षित ढकी रखी है उसको खाना पसंद करेंगे। एक खिलौने की दुकान पर मिट्टी और प्लास्टिक के खिलौने बिक रहे हैं, यानी मिट्टी के खिलौने भी हैं, प्लास्टिक के खिलौने भी हैं। रीना की मां ने उसे प्लास्टिक के खिलौने खरीदने के लिए मना किया कि आप मिट्टी का खिलौना खरीद सकती हैं लेकिन प्लास्टिक का खिलौना नहीं खरीदेंगी। तो आप बताइएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कि प्लास्टिक का खिलौना लेने से मना क्यों किया? देखो प्लास्टिक का खिलौना जो होता है वो हमारा पर्यावरण मित्र नहीं होता, यानी इको फ्रेंडली नहीं होता, जबकि मिट्टी का खिलौना है वो इको फ्रेंडली होता। अर्थात खिलौने बहुत दिन तक तो चलने वाले नहीं होते हैं, खिलौने थोड़े दिन खेलेंगे आप टूट जाएंगे। तो मिट्टी का खिलौना अगर टूट जाता है तो मिट्टी में मिल जाती है, किसी प्रकार का हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जबकि प्लास्टिक का खिलौना हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, इसलिए उसकी माँ ने उसको प्लास्टिक का खिलौना लेने से मना किया है। नीचे दिए गए चित्र में 2 तरह के मेले दिखाए गए हैं, दोनों में क्या अंतर? अब आप देख लीजिएगा, एक में तो लगी हुई, एक में तो ऐसा लगा हुआ है कि मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, ढोल आदि प्रदर्शनी ये लगी, और इधर लगा है किताबों की प्रदर्शनी लगी हुई है। मतलब यहाँ किताबें ही किताबें हैं और इस मेले में आप अलग अलग तरीके के कई सामान खरीद सकते हैं, केवल एक ही इसमें अंतर है। ऊपर दिए गए मेले के अलावा आपने और मेले देखे होंगे, उनका वर्णन भी आपका। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, चाट हैं, कपड़े हैं, श्रृंगार आदि सामान, बर्तन, सर्कस आदि इस प्रकार के मेले भी हमने देखे हैं। विज्ञान मेले के बारे में आप क्या समझते? देखो विज्ञान मेले से मतलब है एक ऐसा मेला लगा होगा जहां आपको तकनीकी से संबंधित जानकारी मिलेगी, तकनीकी से संबंधित चीज़ों को खरीदा बेचा जा सकता है। तो विज्ञान के मेले में विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान से संबंधित विभिन्न सामान लगाए जाते हैं जिनको आप वहाँ से खरीद करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं इसमें सब आपके जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे। तो नीचे भारत के प्रख्यात मेलों के नाम दिए गए हैं, ये मेले किस जगह लगते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कुंभ का मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है और अर्ध कुंभ कभी कभी 6 वर्ष के बाद भी लगता है। तो कुंभ का मेला प्रयाग अपने यहाँ लगता किन किन जगह, पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए या पता होना चाहिए कि प्रयाग यानी इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। और कभी कभी ये मेला अर्ध कुंभ यानी 6 वर्ष के अंतराल पर भी लगता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो मेला 12 वर्ष के अंतराल पर लगता होगा वह मेला कितना बड़ा लगता होगा और कितनी उसके लिए तैयारियाँ करनी पड़ती होंगी, कितने लोग उसकी सुरक्षा में लगते होंगे। यानी एक तरीके से महाकुंभ होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। और दूसरे हमसे पूछा गया पुष्कर का मेला। और ये पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? इसमें पुष्कर राजस्थान में एक जगह है, अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है, यानी बहुत से सामान खरीदे बेचे जाते हैं और मुख्य रूप से पुष्कर के मेले में ऊँटों का व्यापार किया जाता है। यानी आप इस मेले में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ऊँटों का मेला लगा होगा जहाँ पर ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। सोनपुर मवेशी मेला। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। ये हर वर्ष लगने वाले मेले हैं और ये सोनपुर यानी बिहार में है, वहाँ पर ये मवेशी मेला लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसे हरियर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी सोनपुर बिहार की एक जगह है, वहाँ पर ये मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। अगला है नागौर मवेशी मेला, यानी यहाँ भी पशुओं का ही मेला लगता है। नागौर पशु मेला राजस्थान में, ये भी राजस्थान में जगह एक है नागौर, वहाँ पर ये मेला लगता है। यह मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है, यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं का व्यापार किया जाता है। और लास्ट है हमारा देवा शरीफ। देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक जगह है देवा शरीफ, वहाँ पर ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। बहुत बड़ी मात्रा में ये मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल में और बहुत बड़ी चीज़ों को साथ सज्जा कर इस मेले को भी लगाया जाता था। ये चैप्टर था कम्प्लीटली मेले से संबंधित। आशा करता हूँ आपने इसमें कुछ सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।